कैसे हैं स्टूडेंट्स लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि इफ़ स्टेटमेंट कैसे काम करती है। आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं कि इफ़ के साथ एल्स कैसे काम करती है। अब इफ़ का मतलब क्या होता है? इफ़ का मतलब मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि इफ़ का मतलब होता है अगर। अब एल्स का मतलब क्या है? एल्स का मतलब है कि पहली कंडीशन अगर ट्रू नहीं होती तो दूसरी कंडीशन चल जाए। स्टूडेंट्स यहाँ पे हम दो वेरिएबल्स बनाते हैं। पहले वेरिएबल का नाम मैं रख लेता हूँ फर्स्ट नंबर इक्वल टू 12 लिख देता हूँ। एक सेकंड वेरिएबल होगा जिसका नाम रख लेते हैं सेकंड नंबर इक्वल टू 20। अब इसमें हम कंडीशन बनाएंगे। पहले मैं यूज़ करूँगा इफ़ में मैं लिख देता हूँ फर्स्ट नंबर अगर ग्रेटर देन है सेकंड नंबर से तो क्या करो, डॉक्यूमेंट डॉट राइट में प्रिंट करवा दो। हेडिंग 2 यूज़ कर लेता हूँ यहाँ पे ताकि आउटपुट हेडिंग 2 में नज़र आए हमें बड़ा थोड़ा। यहाँ पे लिख देता हूँ फर्स्ट नंबर इज ग्रेटर देन सेकंड नंबर और यहाँ पे क्लोज कर देते हैं हेडिंग 2 को। इसी को मैं करता हूँ कॉपी और यहाँ पे हम लिखेंगे एल्स लिखें, इसके बाद ब्रैकेट लगाएं और इसमें मैं पेस्ट कर देता हूँ। अब इसमें मैं लिख देता हूँ फर्स्ट नंबर इज लेस देन सेकंड नंबर। फर्स्ट नंबर है 12, सेकंड नंबर है हमारा 20। अब हम इसको कह रहे हैं कि इफ़ फर्स्ट नंबर ग्रेटर देन सेकंड नंबर, अगर पहला नंबर जो है दूसरे नंबर से बड़ा है तो फर्स्ट नंबर इज़ ग्रेटर देन सेकंड नंबर, ये प्रिंट करवा दो। अगर ये नहीं है तो फिर क्या करो, फर्स्ट नंबर इज़ लेस देन सेकंड नंबर, ये प्रिंट करवा दो। तो अभी देखते हैं क्या आ रहा है। तो यहाँ पे आपके सामने आ रहा है फर्स्ट नंबर इज़ लेस देन सेकंड नंबर। फर्स्ट नंबर की वैल्यू हमने 12 दी है और सेकंड नंबर की वैल्यू हमने 20 दी हुई है। इट मीन्स कि सेकंड नंबर फर्स्ट नंबर से बड़ा है। और अगर मैं फर्स्ट नंबर को कर देता हूँ 22, तो अब कौन सी स्टेटमेंट चलेगी? अब चलेगी फर्स्ट नंबर इज ग्रेटर देन सेकंड नंबर, कि पहला नंबर जो है वो सेकंड नंबर से बड़ा है। पहली एग्जांपल ये हो गई। अब एक एग्जांपल मैं और बताता हूँ आपको। यहाँ पे हम लिखते हैं लेट यूज़र नेम इक्वल टू, फॉर एग्जांपल हम लिख देते हैं गेट नॉलेज। इफ़ यूज़र नेम ग्रेटर देन 5 है तो क्या करो, तो हम कहते हैं जी डॉक्यूमेंट डॉट राइट में प्रिंट करवा दो। हेडिंग 2 का यूज़ कर लेते हैं ताकि थोड़ा आउटपुट बड़ा नज़र आए। वेलकम टू एडमिन पैनल और यहाँ पे हेडिंग को क्लोज कर देते हैं। और इसके बाद एल्स में क्या करें, इसी को कर लेते हैं कॉपी पेस्ट डॉक्यूमेंट डॉट राइट वाली स्टेटमेंट को और यहाँ पे हम लिख देते हैं सॉरी यूज़र नेम इज़ नॉट वैलिड। अगर हमारा ये यूज़र नेम 5 करेक्टर से ज़्यादा है, इधर हमें लिखना था यूज़र नेम डॉट लेंथ मेथड यूज़ नहीं किया, लेंथ लिख लें डॉट लेंथ ग्रेटर देन 5। अगर इसमें लेटर्स की तादाद 5 से ज़्यादा है तो ये प्रिंट करेगा, अगर नहीं है तो फिर ये वाला प्रिंट करेगा। तो अभी हम देखते हैं क्या प्रिंट हो रहा है। तो ये देखें जी वेलकम टू एडमिन पैनल आ रहा है। और अगर मैं यहाँ पे सिर्फ गेट लिख देता हूँ तो ये देखें सॉरी यूज़र नेम इज़ नॉट वैलिड। पहली कंडीशन ये है कि हमें जो यूज़र नेम है वो 5 करेक्टर से ज़्यादा चाहिए। तो हमने यहाँ पे 3 करेक्टर लिखे हुए हैं, तो जब हम इसमें 5 करेक्टर ऐड करेंगे तो ये इफ़ वाली स्टेटमेंट चलाएगा। तो ये देखें वेलकम टू एडमिन पैनल। आप फेसबुक की एग्जांपल ले लें कि उसमें जो हम यूज़र नेम लिखते हैं, अगर यूज़र नेम उसका मैच नहीं करता जो डेटाबेस में मौजूद होता है तो एल्स वाली स्टेटमेंट चला देता है। और अगर वो मैच कर जाता है तो वो आपका जो फेसबुक है उसको लॉगिन कर देता है। तो इसी तरह से ये इफ़ एल्स स्टेटमेंट काम करती है।
होपफुली स्टूडेंट्स आपको इफ़ एज स्टेटमेंट अच्छे से समझ आ गई होगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि इफ़ एज इफ़ कैसे काम करती है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।